मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार डीएलएड 2022-24 सेशन का S1 सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ने के लिए है इकाई 3 शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ में। क्या पढ़ना है भाई? राज, लोकतंत्र और शिक्षा भारतीय संविधान के संदर्भ में। तो आइए हम लोग देखते हैं। राज क्या है? राज उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन सरकार के अधीन हो। राज लोगों द्वारा गठित एक समुदाय है और एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अस्थायी शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे कहने का मतलब हुआ, हमारे राज्य सरकार जो हमारे राज्य को संचालित करते हैं और सारे क्षेत्रों को उन्हीं के अंदर आते हैं। डॉक्टर गार्डनर के अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन 4 आवश्यक तत्व हैं। मनुष्य का समुदाय, जो हमारे आसपास जितने लोग हैं उनका समुदाय है। प्रदेश के अस्थायी निवासी, हमारे प्रदेश में जितना लोग निवास करते हैं। तीसरा है आंतरिक संप्रभुता और बाहरी नियंत्रण। आंतरिक कहने का मतलब है अंदर के संप्रभुता और बाहरी को नियंत्रण से स्वतंत्रता कराने के लिए। चौथा जनता के इच्छा के अनुसार कार्य रूप, या कहे तो यानी कि कहने का मतलब है जनता के इच्छा के अनुसार हमारे राज्य सरकार को संचालित करना चाहिए। या कहे तो क्या, जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, प्रभुसत्ता, ये सब डॉक्टर गार्डनर के अनुसार हैं। 4 क्षेत्र हैं। आई एस कंडेला के अनुसार राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा क्या है इसको देखते हैं हम लोग। कौन के? आई.एल. कंडेला के अनुसार है एक संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है जिसकी एक सरकार होती है जो उसके द्वारा मान्य होती है। आइए देखते हैं हम लोग लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र को हम लोग प्रजातंत्र भी कहते हैं, यानी कि जनता को शासन के ही लोकतंत्र कहते हैं। देखिए लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र को ही प्रजातंत्र कहते हैं। यह है एक ऐसा प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी मन के मुताबिक यह स्वेच्छापूर्व निर्वाचन में किसी भी उम्मीदवार को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। बताए थे आप लोग को पहले ही कि जनता ही इसका मालिक होता है। अब जिसे वो चुने वही वो सरकार में आ सकता है। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। लोक का क्या अर्थ है? इसका अर्थात हम कह सकते हैं कि लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन करना, यानी कि जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र की विशेषताएं देखते हैं। विशेषता क्या क्या है भाई? भारत का लोकतंत्र लिखित संविधान पर आधारित है। भारत का लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है, सभी को एक समान देखना है। भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमारे भारतीय लोकतंत्र जो है इसमें सभी व्यक्ति अपने मर्जी से कार्य कर सकते हैं, आज़ादी के से जीवन को जी सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्या भारतीय संविधान के संदर्भ में शिक्षा। आखिर भारतीय संविधान में हमारे शिक्षा के क्या महत्व है भाई? शिक्षा आखिर किसे कहते हैं? शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीव जंतु से जो हमें मानव बनाती है उसी को तो हम लोग शिक्षा कहते हैं। शिक्षा एक सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से ही हमारा नैतिक का विकास होता है। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं रहे तो हमारे अंदर
नैतिकता का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा का होना अनिवार्य है। आइए देखते हैं हमारे भारतीय संविधान में संदर्भ में शिक्षा के क्या महत्व को दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A, जिसे संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था, प्रत्येक राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अनुमति देता है। आइए इसी में अगर कहा जाए ये 6 से 14 वर्ष होता है, लेकिन अगर 6 से 18 वर्ष तक ले हो तो वो विकलांग बच्चों को शिक्षा के मुफ्त में शिक्षा देने का अनुमति है। इस प्रकार संविधान के भाग 3 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। भारत में शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। अनुच्छेद 45 के अनुसार बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रदान की बात कहा गया है। निःशुल्क यानी कि फ्री में शिक्षा देना है। शिक्षा से तात्पर्य है कि विद्यालय के अंदर या बाहर मिलने वाले सारे अनुभव हैं जो कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार के उसके पूरे जीवन काल में उसे प्रभावित करते हैं। शिक्षा पूरे जीवन काल में उसे प्रभावित करते हैं। शिक्षा से ही व्यक्तित्व का विकास होता है। बोले ना, शिक्षा अगर हमारे पास रहेगा तो हमें नैतिकता का विकास होगा, मौलिकता का विकास होगा, व्यवहार का विकास होगा। हम एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, हमारे अंदर अगर शिक्षा रहेगा तभी तो अच्छे से हम किसी से बात कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से चरित्र और व्यवहार का विकास होता है। आई होप कि आप लोगों ने इस इकाई 3 के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ में राज्य, लोकतंत्र और शिक्षा भारतीय संविधान के संदर्भ में अच्छे ढंग से समझे होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।